गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए फिजिक्स का 26वां लेक्चर लाया हूं और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात का जो है मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि 11 क्लास का फिजिक्स और मैथ को जो है मैंने फ्री पढ़ाना चालू किया है और बैच जो है 6:30 बजे से है। 6:30 बजे से 9 बजे के अंदर तक जो है बैच को शुरू किया है। इसलिए इस सुनहला मौका का फ़ायदा उठाएं। अगर आप खुद कैंडिडेट हैं, आप खुद जो है 11 क्लास का है तो खुद आएँ, और अगर आपके भाई भतीजे हैं या कोई रिश्तेदार हैं तो उसको लाएं और इसका जो है फ़ायदा उठाएं। यहाँ पढ़ के जो है एक बार ज़रूर देखिए। पढ़ते तो हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पढ़ के देखिए और यहाँ के कंसेप्ट को जो है समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। तो देखिए, जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है बारी बारी से मैं जो है रख रहा हूँ, आज जिसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहले जो है हम क्या लिख रहे हैं कि लेंस जिसका अपवर्तनांक μ2 है उसको μ1 माध्यम में डुबाने पर। देखिए, मान लिया कि माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और μ2 अपवर्तनांक वाले लेंस को जो है इस माध्यम में डुबाया गया है। तो मान लिया कि μ1 जो है, μ1 का मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्या है कि यह जो है लेंस के अपवर्तनांक से, इसमें हम आपको केस लेंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक कम है और लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है। माध्यम का अपवर्तनांक कम है, लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अगर ऐसा करिएगा तो एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ बढ़ जाता है। एफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो P बराबर 1/f होता है, तो इसका मतलब कि P क्या हो जाएगा, घट जाएगा। P घट जाता है। लेंस का नेचर माने लेंस का नेचर जो है क्या होता है, तो लेंस का नेचर में परिवर्तन नहीं, यानी उत्तल लेंस को आप डुबाइएगा तो उतले रह जाएगा, अवतल को अगर आप डुबाइएगा तो अवतले जो है रह जाएगा। चलिए, अब जो है केस बी हम लेते हैं, जिसको ध्यान से आप देखिए। जैसे एकरा में देखिए, उदाहरण देते हैं कि जैसे कांच लेंस को पानी में डुबाने पर तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक आपका 3/2 है और पानी का अपवर्तनांक आपका 4/3 है। तो यह जो है क्या है, यह माध्यम है, यह आपके लेंस को डुबाया गया है। तो यह 1.5 आ जाएगा, यह 1.3 आएगा। तो देखिए, कम माध्यम वाले जो है अपवर्तनांक में लेंस को डुबाए हैं, तो एफ जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एफ आपका बढ़ जाता है। अगर उत्तल लेंस डुबाए हैं तो उतले लेंस रहेगा, और इसके बाद अवतल लेंस अगर आप डुबाए हैं तो अवतल लेंस ही जो है रहेगा। तो इस तरह से जो है इस चीज को आप भली भांति समझ जाइएगा। चलिए, बी जो है एक दूसरा केस हम ले रहे हैं कि μ1 यानी माध्यम का अपवर्तनांक जो है लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो एफ बढ़ जाता है। इसमें भी बढ़ ही जाता है। जब एफ बढ़ जाएगा तो क्लियर है कि पी क्या हो जाएगा, पी घट जाएगा। क्या है कि पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। लेंस का नेचर, तो देखिए यह जो है यही चीज इसमें है, तो आखिर चेंज क्या हुआ, तो लेंस का नेचर जो है बदल जाता है। लेंस का नेचर बदल जाता है, यानी उत्तल लेंस अगर डुबाइएगा तो वह अवतल लेंस की भांति जो है बिहेव करेगा, जबकि अवतल लेंस डुबाइएगा तो उत्तल लेंस की भांति बिहेव करेगा। देखिए, अब जो है हम सी बता रहे हैं कि μ1 बराबर μ2, तो μ1 बराबर जो है μ2 है। जैसे इसमें जो है इसका हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सेकंड का हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि पानी में
पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ऐसा है। तो देखिए इस तरह की बात है। अब आइए μ1 बराबर μ2, यानी माध्यम का अपवर्तनांक वही है जो लेंस का अपवर्तनांक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि f जो है से आपका अनंत हो जाएगा। f क्या हो जाएगा, f इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो p जो है से क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और लेंस जो है, लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। फिर इसके बाद व्यवहार करेगा, फिर इसके बाद लेंस जो है से अदृश्य हो जाएगा। लेंस जो है से अदृश्य हो जाएगा, इसलिए कि दोनों का अपवर्तनांक क्या है, सेम है। जैसे मान लिया कि जैतून का तेल है, जैतून का तेल, जैतून है या कांच है, जैतून कहिए या तारपीन का तेल कहिए, तो इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है और कांच का भी अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो अगर कांच के लेंस को जैतून के तेल या तारपीन के तेल में डुबाएंगे तो यह समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, लेंस जो है से अदृश्य हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी जो है से इन्फिनिटी हो जाएगा और उसका पावर जो है से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, चलिए अब आगे जो है से क्वेश्चन को देखिए। आगे जो है से एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और जो है से आगे दूसरा आपको बता रहे हैं, जिसको ध्यान दीजिए। यह जो है से लेंस है, इसका अपवर्तनांक जो है से μ2 है। इधर का जो है से वक्रता त्रिज्या आपका r1 है, इधर का वक्रता त्रिज्या क्या है, r2 है। इस लेंस को जो है से कैसे माध्यम में हम रखे हुए हैं या डुबाए हुए हैं कहिए, इसको जो है से μ1 माध्यम में हम डुबाए हुए हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसको आप याद रखिएगा कि 1/f बराबर μ2 बटा μ1 -1 और 1/r1 - 1/r2। यह जो है इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो देखिए यह जो है से लेंस मेकर फार्मूला है, ऐसे या 12 में है, लेकिन इसको जो है से डिप्लोमा में बार बार इसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए इसको जो है एक जो है से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है से 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है। पानी में डुबाने पर फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी बराबर डॉट डॉट। तो देखिए सबसे पहले लेंस को समझिए कि हवा में है, तो इस फार्मूला को उसको लाइए, तो 1/20 बराबर, तो μ2 बटा μ1। तो लेंस कौन सी का बना हुआ है, कांच का। तो कांच का है, तो कांच का अपवर्तनांक आपको क्या होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। तो 3/2 - 1 3/2 है। अब बटे क्या है, μ1 का माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम तो पानी है, पानी में डुबाए हुए हैं, तो इसका 4/3 होता है। अब -1 और 1/r1 - 1/r2 ऐसे है। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। चलिए अब लेंस को पानी में डुबाए हैं, तो मान लिया कि उसका अपवर्तनांक FW हो गया, तो 1/FW बराबर, तो 1/FW जो है, अच्छा यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर जो है से क्या
लेंस को हवा में रखे हुए थे, तो μ2 के जगह पर लेंस का अपवर्तनांक तो 3/2, और μ1 के जगह पर क्या हवा का अपवर्तनांक यानी ये 1। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। अपवर्तनांक आपको लिस्ट कर देंगे। अब जो है से लेंस को हमने पानी में डुबा दिया, तो अब जो उसका फोकस दूरी है FW हो गया। तो 1/FW बराबर बताइए, तो यहाँ पर क्या होता है μ2/μ1, तो लेंस का अपवर्तनांक तो 3/2, अब बटे v1 माने माध्यम का अपवर्तनांक, तब तो आप पानी में डुबा दिए हैं तो 4/3, अब -1, अब 1/r1 - 1/r2 ऐसे हो गया। तो यह आपका जो है दूसरा समीकरण आ गया। इसके बाद जो है से अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या करते हैं कि पहला में दूसरा से भाग दे देते हैं, पहला भागा दूसरा से, तो FW ऊपर हो जाएगा, F20 नीचे आ जाएगा। यह जो है से क्या आ जाएगा 3/2 घटावे तो 1/2। यह जो आपको आ जाएगा तो ये तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 के जो है घटावे है तो यह 1/8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 8/2 आ जाएगा, तो 2 चौका 8। तो FW बराबर आपको क्या आ गया 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर होगा। तो लेंस की फोकस दूरी जो है से आपका क्या आ जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर जो है से आ जाएगा। तो 80 में आपका प्लस आया, तो प्लस आया तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, आया भी प्लस आया, तो प्लस का मतलब है कि उत्तल लेंस प्लस आया, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि उत्तल लेंस, इसका मतलब है कि नेचर जो है लेंस का नेचर जो है से नहीं बदला। तो इस तरह से जो है से लेंस मेकर फार्मूला है, यह लेंस मेकर फार्मूला, तो इसको ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला जो 12 में आपका है, तो इसको जो है से ध्यान रखना है। अब जो है से इसको हम मिटा रहे हैं, और इसके बाद जो है से समझिएगा, प्रत्येक पॉइंट को आपको जो है से बारीकी से समझना है, और समझते हुए जो है से क्या करना है कि चलना है। यानी अपवर्तनांक हम लिख रहे हैं, जिसको जो है से आप ध्यान रखिएगा। जैसे गिलास का आपको याद करना है, तो गिलास का याद करना है तो μg तो 3/2 होता है, जिसको आप याद रखिएगा। देखिए इसके बाद जो है से वाटर का आप याद रखिएगा, जल का μw तो 4/3। फिर तीसरा नंबर में जो है से आपको निर्वात का हम दे रहे हैं वैक्यूम, म्यू, अब वैक्यूम आपका है, तो इसका अपवर्तनांक जो है से 1 याद रखिएगा। और यह जो है से हवा है मीवियर, तो इसका अपवर्तनांक 1.0003 है, यानी करीब 1। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में आता है तो ग्रेटर देन 1 पर लगाना है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। फिर इसके बाद ग्लिसरीन या जैतून का तेल, इसी को लिखता है ग्लिसरीन है, तो इसका अपवर्तनांक जो है आपका क्या होता है, यह जो है से कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी 3/2 होता है। फिर इसके बाद जो है से एक और आपको लिख रहे हैं हीरा, तो इसका अपवर्तनांक आपको क्या होता है 2.42। एक और लिख दे रहे हैं आपको 7 नंबर में नेत्र, तो इसका अपवर्तनांक 1.43, यानी करीब शीशा के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको हमने लिख दिया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी जो है, एक लेंस की फोकस दूरी एक लंबाई की अनुदिश इसको काटा गया, लंबाई की अनुदिश 2 भाग में काटा गया, लंबाई के अनुदिश 2 भाग में काटा गया।
तो टुकड़ा, जो टुकड़ा आया का फोकस आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि 2f होगा। यह जो है से लेंस मेकर फार्मूला पर ही जो है से याद आता है कि 2f होगा। चलिए अब जो है से छठा जो है से हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो देखिए उत्तल लेंस, अगर मान लिया कि यहाँ पर वस्तु को रखा जाए, या अगर 2f के दूर यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 2f आ गया, तो इसलिए 2f + 2f बराबर क्या आ जाएगा 4f। तो यही जो है से आपका आंसर आएगा 4f। चलिए 7 नंबर जो है से क्वेश्चन पर हम आते हैं। हवा का अपवर्तनांक पूछा हुआ था, हवा का म्यू यानी मीवे, तो आप >1 पर मारिएगा। ठीक, देखिए एक जो है से 8 नंबर में हम लाते हैं कि दो जो है से संपर्कित लेंस, यानी 2 लेंस संपर्क में हम ला रहे हैं। देखिए यह एक लेंस है, यह दूसरा लेंस है। इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी मान लिया बड़ा F है। सबसे पहले इक्विवेलेंट लेंस यानी समतुल्य लेंस, आप समझिए कि समतुल्य लेंस किसको कहते हैं। बहुत से लेंसों की सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा किया जाता है। यदि सभी लेंसों को हटाकर एक सिंगल लेंस लाया जाए और उसी वस्तु का उसी स्थान पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना दे, तो वह एकल लेंस, वह सिंगल लेंस जो है उन सभी लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। तो मान लिया कि f1 और f2 फोकस दूरी का 2 उत्तल लेंस जो है से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा से बड़ा कर रहे हैं। अगर इन दोनों को हटाकर एक लेंस लाया जाए जिसकी फोकस, जिसको हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे या तुल्यचित्रीय लेंस कहेंगे, उसकी फोकस दूरी को अगर f माना जाए तो 1/f बराबर रिलेशन क्या होता है 1/f1 + 1/f2। या कह सकते हैं कि उसका पावर क्या होता है तो p1 + p2, इस तरह से। तो यह जो है से आपका 8 नंबर हो गया। अब जो है से इसको हम मिटाते हैं। हम मिटा करके जो है से अब इसके बाद जो है से इस पर हम क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसको आपको जो है से ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो समतुल्य लेंस का f बताइए और क्षमता बताइए। तो देखिए बिल्कुल इसी पर बनाइए। 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, तो 1/f1 + 1/f2, तो 1/20। उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 है, जोड़ 1/, अब -10 हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस के फोकस दूरी माइनस में होता है। तब इसके बाद लघुत्तम आपका आ जाएगा 20, तो 1 - 2, 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी -1/20। तो -1/20 आ गया, तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज f बराबर क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या आ जाएगा तो -20 सेंटीमीटर। अब पावर क्या आ जाएगा तो पावर बराबर होता है 100/f। तो इसका मतलब है कि 100 बटा -20, तो 20 × 100 माने -5 डायोड का, यह आंसर होगा।
और समतुल्य लेंस जो है से किस लेंस की भांति की व्यवहार करेगा, तो समतुल्य लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार आपका करेगा, क्योंकि एफ का मान माइनस आया है। अब देखिए 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस जो है 50 सेंटीमीटर दूरी से 50 सेंटीमीटर से अलग है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए। तो इसका फार्मूला ऐसे होता है कि जैसे मान लिया एक ई लेंस है, ई लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी f2 है, एक दूसरे से d दूरी पर है ये दोनों। तो d दूरी पर अगर है तो इसका फार्मूला याद रखिएगा कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी अगर बड़ा f है तो 1 बाई बड़ा f बराबर 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 और माइनस d बटा f1 इंटू f2 ऐसे होता है। तो ये आपको आ जाएगा 1/20 जोड़ 1/-10 और माइनस d क्या है, तो d आपका क्या है, तो d है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 बटे और फिर क्या आ जाएगा f1 इंटू f2, तो 20 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो 50 बटे क्या आ जाएगा 20 इंटू और माइनस 10 ना जाएगा, माइनस 10 है ऐसा। तो चलिए इसको ठीक कीजिए, तो यह जो है इसे काट दीजिए इसको, तो आपको आ जाएगा कि 1/20 और माइनस 1/10 और यह माइनस माइनस तब प्लस में बदल जाएगा, तो यह आपको आ जाएगा 50/200। तो 1 0 से 1 0 हो गया, तो 5 का 20 4। तो इस तरह से जो है अब इसका हम लोग क्या ले लेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका तो 20 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 10 दूनी 20 और प्लस तो 4 5 20 5, तो 5 1 6, तो 6 में से 2 घट गया तो 4 4/20, तो 4 5 20 यानी 1/5। तो एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह जो है से आपका आंसर आ गया। और यह जो है से एक उत्तल एक अवतल मिलाए थे, तो समतुल्य लेंस जो है, तो समतुल्य लेंस आपका प्लस में आया है, तो प्लस का मतलब है कि उत्तल लेंस आपका आया, प्लस का मतलब है कि उत्तल लेंस आया। और इसका पावर आप निकालिएगा तो 100/f, 100/f, f का मतलब सेंटीमीटर में चाहिए आपको, तो 100 आपको क्या चाहिए 5, तो 5 दूनी 10, तो 20 डायोमीटर। तो इस तरह से जो है सो उसका पावर क्या आ जाएगा 20 डायोमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से 11 नंबर क्वेश्चन को आप जो है से देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है से क्या है, कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश वेग आइए, प्रकाश वेग बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है डॉट डॉट। तो देखिए VG हम लिख रहे हैं VG, तो ये होता है 3 × 10⁸ μg। तो यह जो है से कांच में प्रकाश का वेग आपको दे देगा, तो 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश का वेग है। आई 3/2 आपको याद है, तो देखिए ये कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से मान लिया कि पानी में प्रकाश का वेग अगर निकालने के लिए रहेगा, तो वो भी जो है से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है से अब आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। VIBGYOR, VIBGYOR है। तो देखिए इधर से इधर अगर जाइएगा, तो इधर से इधर जाइएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ध्यान रखिए। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा का मान बढ़ते चला जाता है, यानी रेड के लिए लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इसके बाद जो है से अब इधर से इधर आइएगा, तो देखिए यह तरंग दैर्घ्य का मान अधिक है, यानी कि समझिएगा कि यह जो है से क्या है, यह कोई मोटा लड़का है। तो मान लिया कि अगर पतला लड़का रहेगा तो हवा में उसका जो है हवा में क्या उड़िया भी जाएगा, लेकिन यह कैसे उड़िया पाएगा,
तो देखिए यह जो है से आपका तरंग दैर्घ्य जो है से वायलेट यानी बैगनी का सबसे कम होता है और रेड का सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर प्रकीर्णन हम लिख दे रहे हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो प्रकीर्णन का आपको क्या होता है, तो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग। आप फिर या एक चीज और लिख रहे हैं आपको, विचलन। विचलन लिख रहे हैं तो विचलन को कहा जाता है डेविएशन। डेविएशन तो देखिए डेविएशन में क्या है कि इधर से इधर आपका बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि वायलेट का डेविएशन सबसे अधिक होता है क्योंकि इधर में ही बढ़ते चला जा रहा है। रेड का डेविएशन, रेड का विचलन या प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है से और देखिए और कुछ बता रहे हैं आपको कि भी बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ अब बटा म्यू, यानी म्यू और भी में उल्टा का संबंध है। म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ होता है। यह आपको जो है से पूछी इक्वेशन है, यानी लेमडा और म्यू में उल्टा का संबंध है। तो अगर लेमडा ऐसे में तीर लगा हुआ है तो क्लियर है कि म्यू का जो तीर जाएगा वह ऐसे जाएगा। म्यू का मतलब अपवर्तनांक, यानी किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो रेड का, और किसका सबसे कम होगा तो वायलेट का अपवर्तनांक जो है तो सबसे आपका कम आएगा। अब इसके बाद देखिए म्यू यानी अपवर्तनांक और वेग में उल्टा का संबंध है। देखिए नीचे है ऊपर है, तो अगर अपवर्तनांक का तीर इधर में है तो वेग का तीर जो आपका जाएगा वह जो है से इधर से जाएगा, नहीं वेग नहीं, अपवर्तनांक का तीर क्या है, अपवर्तनांक का तीर जो है लेमडा का उल्टा जाएगा ना अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक का तीर गलत दिया गया। देखिए अपवर्तनांक और म्यू में जो है म्यू और लेमडा में उल्टा का संबंध है। तो देखिए लेमडा जा रहा है ऐसे तीर लेकर के, तो म्यू आपको जाएगा ऐसे तीर लेकर के, उल्टा जाएगा। यानी किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो आपको बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और इसके बाद जो है चूंकि बढ़ते चला जा रहा है और रेड रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो यह जो है से म्यू और लेमडा में उल्टा का संबंध था, तो देखिए इधर तो इधर लग गया। अब इसमें उल्टा का संबंध जा रहा है, तब भी लेमडा म्यू जो है से इधर से जा रहा है, तब भी आपका इधर से चला जाएगा, तब भी आपको इधर से लिख रहे हैं। तो कहा जाएगा कि किस रंग के प्रकाश का वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, तो रेड का वेलोसिटी सबसे अधिक आपका आ जाएगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला आपको याद होगा कि साइन थीटा सी, जहाँ थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, बराबर 1/μ। तो थीटा सी और इसमें भी जो है से उल्टा का संबंध है। तो देखिए म्यू जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब कि थीटा सी जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा आपका थीटा सी जाएगा। थीटा सी आपका क्या है, तो यह जो है से आपका क्रांतिक कोण है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया कि आपको कहा जाएगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का कहिएगा, किसका सबसे कम होता है तो बैगनी का कहिएगा। फिर इसके बाद कहिएगा कि प्रकीर्णन या विचलन किसका सबसे अधिक होता है, तो देखिए इधर में पड़ रहा है, तो यह वायलेट का सबसे अधिक होगा और रेड का सबसे कम होगा। और मान लिया कि कहेगा कि यह बताइए आपकी म्यू यानी अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक है किसका सबसे कम होगा। तो देखिए अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में उल्टा का संबंध था। तो देखिए ऐसे में तीर लग गया, ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे, तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक वायलेट का होगा, सबसे कम रेड का होगा, इसके सामने होगा। अब आइए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और म्यू में उल्टा का संबंध जा रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो देखिए यह जो है से क्या ऐसे लग गया, म्यू ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे, तो वेलोसिटी किस रंग के प्रकाश का अधिक होगा तो लाल का, और सबसे कम कौन किसका होगा तो वायलेट का। अब आइए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, तो देखिए म्यू और क्रिटिकल एंगल में उल्टा का संबंध जा रहा था, तो म्यू का तीर इधर है तो ये ऐसे होगा। तो किस रंग के प्रकाश का, किस रंग के लिए प्रकाश का जो है से क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा तो रेड का, और सबसे कम क्या होगा तो वायलेट का होगा। तो बस आज का वीडियो जो है
से इतना ही पर जो है से इसको विश्राम देता हूँ। और आपसे निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें और पूरे फुल वीडियो को जो है से देखें, थोड़ा सा भी मिस नहीं करें, क्योंकि परीक्षा जो है से दरवाज़ा खटखटा रही है। तो इसलिए जो है से पूरा फुल वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और इसके बाद 11 का जो बैच मैंने शुरू किया है उसका आप पूरा भरपूर आनंद उठाइए। और फ्री का शुरू किया है तो फ्री का जो है से भरपूर आनंद लीजिए, पूरा कंसेप्ट बनाइए। पढ़ने के लिए आप हजारों टीचर के पास पढ़ते हैं, लेकिन एक बार जो है से मेरे पास आकर के देखिए कि मेरा समझाने का तरीका जो है से क्या है, और जो है से मैं जो है से किस तरीक़ा से किसी चीज़ को प्रूव करता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, आने से डिफर करता है कि नहीं, इजीली पढ़ाता हूँ या बिल्कुल किताबी कीड़ा पढ़ाता हूँ, या पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है से किताब से याद करके आया हूँ, किताबी लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, या मेरा कोई अपना लैंग्वेज है। तो टीचर का काम है कि किताबी लैंग्वेज को भी अपने लैंग्वेज में जो है से बदल देना है, और लैंग्वेज भी इस तरह से जो है से ठोस रूप में रखना है कि अधिक से अधिक नंबर उठ सके। तो आज इसी के साथ जो है से वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।